हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये एसएसटी के ऊपर है, क्योंकि आपके जो सीटेट के पेपर सेकंड में एसएसटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आज हम कवर करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक गए। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। और जो भी नए भाई बहन जुड़े तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंधित है? बताइए। भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, या फिर एयरटेल, या फिर नोकिया? बताइए किससे संबंधित है। तो देखिए, जो आपका कनेक्टिंग इंडिया नारा है ये ब्रांड या उत्पाद, तो ये संबंधित है आपके भारत संचार निगम लिमिटेड से। किससे संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड से। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिंग इंडिया नारा है ये आपके भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित है। ओके, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऐसे बैंक का नाम आपको बताना है जिसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। बताइए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, या फिर एसबीआई बैंक, या फिर पीएनबी बैंक, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा ऐसा बैंक है जिसे बैंकों का ही बैंक कहा जाता है? तो देखिए, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। किसको कहा जाता है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी यदि स्थापना पूछी जाए कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो देखिए 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 जो कि इसका स्थापना वर्ष है। इसको आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? कोलोराडो पठार, पामीर का पठार, या पेंटागोनिया का पठार, या पोटवार का पठार? बताइए कौन सा ऐसा पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसको बोला जाता है? बताइए। तो देखिए वो है आपका पामीर का पठार। कौन सा? पामीर का पठार, ऑप्शन बी। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठारों में से एक, यानी यह विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। यह कहां पर है स्थित? तो देखिए यह मध्य एशिया तिब्बत में स्थित है। कहां है यह? मध्य एशिया में। कहां? मध्य एशिया में ये तिब्बत में स्थित है। कौन सा? पामीर का पठार। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इस पर आप स्टार मार्क कर लें। बताइए कहां पर है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, या फिर लखनऊ में? कहां पर है केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान? बताइए कहां पर है ये। तो देखिए ये है लखनऊ में। कहां पर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का एकमात्र प्लबी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बताइए कहां पर है? विश्व का एकमात्र प्लबी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मणिपुर में, कुआलालंपुर में, या बिलासपुर में, या फिर दिसपुर में? बताइए कहां पर है विश्व का एकमात्र प्लबी राष्ट्रीय पार्क? तो देखिए ये है मणिपुर में स्थित है। कहां पर है ये मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र प्लबी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शन है क्रिकेट खिलाड़ी को, फुटबॉल खिलाड़ी को, या फिर खेल प्रशिक्षक को, या फिर अंपायर को? बताइए किसको प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो देखिए ये प्रदान किया जाता है खेल प्रशिक्षक को हर साल। किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और यदि इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये देना स्टार्ट हुआ है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? बताइए। तो देखिए 1985। क्या है स्थापना वर्ष? 1985।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसे स्टार मार्क कर लें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच, अंग्रेजी एवं हिंदी, या फिर हिंदी एवं फ्रेंच? बताइए इनमें से कौन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा? तो देखिए इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंग्रेजी एवं फ्रेंच। कौन सी होगी? अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? बताइए, वीर पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, या परमवीर चक्र? बताइए। तो देखिए जो द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है वो है महावीर चक्र। कौन सा है? महावीर चक्र, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी का महावीर पुरस्कार कौन सा है, तो वो होता है परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है, जिसे अदम्य साहस के लिए दिया जाता है, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। यानी प्रथम श्रेणी का आपका हो गया परमवीर चक्र और द्वितीय श्रेणी का आपका हो गया महावीर चक्र। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको कि प्रथम श्रेणी का कौन सा होता है पुरस्कार और द्वितीय श्रेणी का कौन सा होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? पूछा जा रहा है भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? बताइए कहां पर है? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, कहां पर है? बताइए प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। तो ये है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है, उत्पादन स्रोत का निजी स्वामित्व होना, संपत्ति का उन्मूलन, सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से? समाजवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या होती है? तो वो होती है सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व होना, यही समाजवाद है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है? मनोरंजन कर, व्यय कर, आयकर, मालगुजारी कर? बताइए कौन सा ऐसा है जो राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है? नहीं है में पूछा जा रहा है। तो देखिए आय कर नहीं है, लेकिन मनोरंजन कर है, व्यय कर है, मालगुजारी कर है, ये किसका है? राज्य सरकार का स्रोत। लेकिन जो नहीं है, नहीं पर आपको फोकस करना है, तो आय कर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोट लगने से मृत्यु हुई थी? बताइए किस राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोट आने से मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन से हैं इसमें से? देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी संबोधित किया जाता है लाला लाजपत राय को। ओके, अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसका विरोध किया था, तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। किसका किया था? साइमन कमीशन का। कब किया था? तो 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में किया था, ये भी है। और जब इन्होंने साइमन कमीशन का जो विरोध किया, इसी के विरोध में इनके ऊपर क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था, जिससे इन्हें प्राणघातक चोट आई और इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? बताइए कौन सा बंदरगाह है? बताइए ऐसा कांडला का, भेरावल का, भरूच का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसे बंदरगाह के बारे में आपको बताना है जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भरूच। यानी भरूच बंदरगाह शहर कहां पर है? ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडेरा एक प्रसिद्ध
डैश है, बताइए क्या है, मोढेरा क्या है, बताइए। जैन मंदिर है, शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है या विष्णु मंदिर है। आप देखिए इतने ऑप्शन लिखे हैं तो ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये किसी मंदिर की ही बात की जा रही। तो मोढेरा क्या है, कौन सा मंदिर है जिसके नाम से हम इसे संबोधित कर सकते हैं। तो देखिए मोढेरा सूर्य मंदिर है। क्या है, सूर्य मंदिर है। मोढेरा एक सूर्य मंदिर है। यदि पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोढेरा एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था। देखिए 1857 का जो विद्रोह है बहुत फेमस है। बताइए ये किस, इसका जो नेता था, विद्रोह का नेता था, वो किसे घोषित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को, सरदार भगत सिंह को, तात्या टोपे या फिर बहादुर शाह जफर। बताइए किसको घोषित किया गया था। तो देखिए बहादुर शाह को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, भारतीय सिपाहियों ने वर्ष 1857 के विद्रोह का जो नेता था उसको, बहादुर शाह को क्या किया था, घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे। बताइए। अब देखिए इसमें से 3 तो रहने वाले होंगे मगर एक महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आपको नहीं है पे फोकस करना है। बताइए, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और सूरदास। बताइए कौन सी एक है जो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं है। तो वो है सूरदास। कौन, सूरदास। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में रुनुक्ता नामक ग्राम के रहने वाले थे। कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के आगरा में रुनुक्ता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने देखिए कई कविताओं के संग्रह लिखे, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इस तरह की इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और ये बचपन से ही कैसे थे, अंधे थे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विश्व जल दिवस मनाते हैं। बताइए कब मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या फिर 17 मार्च। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। यदि 22 अप्रैल की बात की जाए, बताइए क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई की बात की जाए तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बताइए कमेंट करके बताइए क्या मैं सही कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं, 22 मार्च को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की थी। बताइए किस स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेदपुर, मुंबई, दिल्ली, जूनागढ़। बताइए कहां पर की है। तो देखिए जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी ने कहां पर स्थापना की है, जमशेदपुर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वीर सावरकर। बताइए किसने दिया था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र का नारा था। किसका था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या फिर दादा भाई नौरोजी ने या पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बताइए किसने की थी। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की थी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है। बताइए स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राममोहन राय ने या फिर कोई नहीं। बताइए किसने की है। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछा जाए कब की है, तो 1875 में। कब की है, 1875 में की है। किसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है। जामनगर गुजरात, बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर बीनम मध्य प्रदेश। बताइए कहां पर है ये। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो जामनगर गुजरात में। कहां पर, जामनगर गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है, या पृथ्वी चंद्रमा के बीच में सूर्य जाता है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बताइए कब होता है।
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है। आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा रहता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारणवश कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? बताइए, किस कारण लिया था कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस? पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या फिर उपयुक्त सभी? बताइए किस कारण लिया था, बताइए। तो देखिए, कांग्रेस ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था वो लिया था गांधी इरविन समझौते के दौरान। कब लिया था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उनका नाम पूछा जा रहा है कि कौन थी? मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट? बताइए कौन थी? तो देखिए, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद? बताइए, उच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में संसद सदस्य डैश में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? बताइए, संसद में जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? किस भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, ये पूछा जा रहा है इसमें। केवल अंग्रेजी में करते हैं या केवल हिंदी में करते हैं? अंग्रेजी अथवा हिंदी में करते हैं या अंग्रेजी हिंदी अपनी मातृभाषा? बताइए किस में कर सकते हैं? तो देखिए, संसद में जो संसद सदस्य होते हैं वो अंग्रेजी में, हिंदी में और अपनी मातृभाषा, जो उनकी अपनी मातृभाषा, उनकी अपनी मदर टंग है, उनकी अपनी स्थानीय भाषा है, उसमें कर सकते हैं। यहाँ जाएगा राइट, अंग्रेजी, हिंदी एवं अपनी मातृभाषा। नेक्स्ट है आपका, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है? बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बीबीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इस पर। किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? बताइए किसको लेकर के है? मुल्ला पेरियार बांध, मेंतूर बांध, कृष्णराज सागर बांध या फिर भाखड़ा नागल बांध? बताइए किसके बीच है, गैस करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, मुल्ला पेरियार बांध, यानी ऑप्शन ए मुल्ला पेरियार बांध जो है, इसके निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार? बताइए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या गांधी शांति पुरस्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और सर्वोच्च पुरस्कार, बताइए कौन सा है? तो ये है आपका गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा है? गांधी शांति पुरस्कार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू।